Hello students, we are going to discuss our worksheet 44 in the Kingdom of Fool. This lesson we are going to discuss. So let us read the summary of the story, Kingdom of Fool. Kingdom of Fool is a Kannada folk tale. The king in this story wanted to introduce novelty in his administration. अपने राज्य में कुछ नया करना चाहता है. एक राजा है, वो अपने राज्य में कुछ नई तरह की नीतियां बनाता है. ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट. सबको आदेश देता है कि सारे लोग पूरे दिन सोएंगे और रात को पूरी रात वर्किंग होगी. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ए मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप. मार्केट में एक ऐसी पॉलिसी वो लेकर आया जिसमें सारे सामान बहुत सस्ते थे. द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 डुड्डू. ये वहां की करेंसी थी और केवल एक ही रुपये में, एक ही डुड्डू में सारे सामान मिलते थे. किसी भी सामानों की कीमत अलग अलग नहीं थी. ए वाइज गुरु एंड हिज डिसाइपल एंजॉयड देयर स्टे इन दैट किंगडम फॉर ए शॉर्ट वाइल. एक गुरु और शिष्य वहां पर उस राज्य में घूमने के लिए जाते हैं. वहां के चेंजेस देखकर थोड़ी देर के लिए तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी ही गुरु को ये रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है. गुरु सून रियलाइज दैट स्टेइंग एट सच ए प्लेस वॉज नॉट सेफ और सिक्योर बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर वर मेकिंग फूलिश डिसीजन टू रन द किंगडम. उन्होंने देख लिया कि यहाँ के जो राजा हैं और मिनिस्टर हैं वो अपने फूलिश डिसीजन ले रहे हैं और इस तरह से राज्य को चला रहे हैं जो ठीक नहीं है. बट द डिसाइपल डिसाइडेड इट वॉज ए वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट. लेकिन शिष्य को लगता है कि यहाँ पर रहना बड़ा आरामदेह है, बड़ा अच्छा है. उसको कंफर्ट फील होता है कि सारे सामान यहाँ पर सस्ते हैं. ही स्टेड एंड एंजॉयड एवरीथिंग फॉर ए डुडू एंड गॉट फैट. उन सस्ते सामानों को उसने खरीद कर काफी इंजॉय किया. वहां पर रुका. गुरु तो चला गया ये कहकर कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, लेकिन शिष्य को ये लगा कि हमें यहाँ रुकना चाहिए और वो वहां पर रुक गया और सस्ते सस्ते सामान अपने कम पैसों में उसने काफी इंजॉय किया और वो काफी मोटा हो गया. ऑन वन ओकेजन ए थीफ ब्रोक ए वॉल टू लूट ए मर्चेंट. एक बार एक घटना हो गई. एक चोर ने एक मर्चेंट के यहाँ पे दीवार तोड़ी चोरी करने के लिए. द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीफ डाइड. दीवार गिर गई और वो उस दीवार से दबकर वो चोर मर गया. थीफ्स ब्रदर कंप्लेन्ड अगेंस्ट द मिनिस्टर. थीफ का जो भाई था उसने मिनिस्टर से कंप्लेंट की. हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर कुड नॉट डिसाइड हु वॉज गिल्टी. बहुत कोशिश की राजा ने और मंत्री ने दोषी को ढूंढने की और उसको सजा देने की, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आखिरकार दोष किसका है. They just decided someone must be punished to death, but the size of the stake was too large. अब उन्होंने ये कहा कि भाई क्राइम हुआ है तो सजा तो किसी न किसी को मिलनी चाहिए. अब उन्होंने जो एक फांसी का वो अपना वो तैयार करवाया वो काफी बड़ा था और किसी के फिट नहीं बैठ रहा था. मर्चेंट को उन्होंने लास्ट में ये डिसाइड किया कि ये मर्चेंट दोषी है, लेकिन जब उसको लाया गया तो वो तो बड़ा दुबला पतला था और जो उन्होंने फांसी का फंदा तैयार किया था वो थोड़ा बड़ा था. सो राजा के आदमियों ने उससे कहा कि भाई ये तो इसके फिट नहीं बैठ रहा, क्या किया जाए. राजा ने कहा कि भाई सजा तो हमें देनी है, तो अब ऐसा करो इसको लेके जाके और राज्य में ढूंढो कि ये जिसके भी फिट आ जाए उसी को सजा दे दो. सो टू सी दैट punishment was given to someone, the disciple was arrested to be put on stake despite no fault of his. उसकी कोई गलती नहीं थी. राजा के आदमी ढूंढते ढूंढते उस शिष्य के पास पहुंच गए. वो खा पी के काफी मोटा हो गया था, तो उसके हिसाब से वो फंदा फांसी का जो है वो फिट हो गया. लकीली द वाइज गुरु रिटर्न्ड एंड सेव्ड हिज डिसाइपल बाय मेकिंग ए क्लेवर प्लान. राजा के आदमियों ने कहा कि भाई तुम्हें राजा के पास चलना पड़ेगा और तुम्हें वहां पर सजा दी जानी है, तुम्हें फांसी दी जाएगी. उसने कहा मेरी तो कोई गलती नहीं है. उनका मुझे नहीं पता, ये तो रॉयल ऑर्डर है कि ये फंदा जिसके गले में फिट बैठ जाएगा उसी को फांसी दी जाएगी.
ले जाया गया उसको। अब वो याद करने लगा, गलती को अपनी स्वीकार किया उसने कि भाई ये तो गलती हो गई, गुरु ने पहले ही हमसे कहा था यहाँ रुकना ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या करता। लेकिन गुरु को कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया, उसके पास कुछ पावर थी और उसको समझ में आ गया कि मेरा शिष्य जो है वो कुछ मुश्किल में है। और वो आ जाते हैं वहां पर, देखते हैं तो वाकई उसका शिष्य जो है मुश्किल में है। वो एक प्लान बनाते हैं और द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्व्स आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसाइपल। कुछ इस तरह से वो चाल चलते हैं कि राजा और मंत्री अपने आप को ही सजा दे लेते हैं और गुरु और शिष्य को छोड़ देते हैं। द पीपल क्राउन द गुरु एंड द डिसाइपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। वहां की जो पब्लिक होती है वो गुरु और शिष्य से कहती है कि अब हमारे यहाँ न राजा है न मंत्री है, तो आप कृपा करके यहाँ के राजा और मंत्री बन जाइए, जिससे हमारा राज्य जो है वो स्मूथली चलता रहे। तो ये थी समरी। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट। उस राजा ने क्या नई स्कीम अपने राज्य में लागू की। ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट एंड ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप एट द सेम प्राइस। और सभी चीजें मार्केट में एक ही प्राइस पे थी और सस्ती भी बहुत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे व्हाइल द गुरु डिसाइडेड इट वाज नॉट सेफ। डिसाइपल ने क्यों डिसाइड किया कि हमें वहीं रुक जाना चाहिए, और गुरु ने क्यों डिसाइड किया कि हमें यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, दिस इज अनसेफ। द डिसाइपल फाउंड द प्लेस चीप एंड कंफर्टेबल, सो ही डिसाइडेड टू स्टे एट, बट द वाइज गुरु realized that staying at such a place was not safe. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द डिसाइपल रियलाइज हिज मिस्टेक। रुक तो गया वहां पर, लेकिन कब ऐसा हुआ कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। द डिसाइपल वॉज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन ए स्टेक, दो ही वॉज नॉट गिल्टी। कोई भी दोष उसका नहीं था, उसने कुछ भी नहीं किया था, और तब भी उसको अरेस्ट कर लिया गया और उससे कहा गया कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अब उसको पता चला कि गुरु ने हमें क्यों मना किया था। देन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसाइपल। अपने शिष्य को बचाने के लिए गुरु ने क्या चाल चली। गुरु convinced the king that one who died on the stake first will reward as king of the state and the second one will be minister of the state। हाँ देखिए, गुरु ने क्या प्लान बनाया शिष्य से मिलके। उसने कहा राजा के सामने हम दोनों जाकर ये कहेंगे कि भाई हमें पहले फांसी दे दो, हमें पहले मरना है, इसको बाद में करना। राजा को जब उन्होंने देखा तो पूछने लगे भाई ऐसा क्या है, तुम दोनों लोग क्यों मरना चाहते हो और पहले ये बात का क्या चक्कर है भाई। तो राजा ने कहा उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे ही पहले फांसी दोगे। उसने कहा चलो ठीक है। तो गुरु ने उसको बताया कि जिसको पहली बार फांसी दी जाएगी वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा, जिसको सेकंड चांस में फांसी दी जाएगी वो इस राज्य का मंत्री बनेगा। इसलिए मैं गुरु हूं और मैंने आपको ये बात बताई है, इसलिए आप मुझे अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए और मुझे पहले फांसी दीजिए। अब राजा चक्कर में पड़ गया कि ये दोनों अजनबी हैं, बाहर के हैं, और ये राजा और मंत्री बन जाएंगे और हम लोगों का क्या। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से मिलकर ये डिसाइड किया कि इनको तो जाने देते हैं, हम ही लोग अपने आप को सजा दे लेते हैं, तो अगले जन्म में हम लोग यहाँ के राजा और मंत्री बन जाएंगे। डिसाइड हो गया। हियरिंग दिस द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्व्स। राजा और मंत्री ने अपने आप को ही फांसी की सजा दे ली। रिलीजिंग द किंग एंड द डिसाइपल, राजा और उसको गुरु और शिष्य को छोड़ दिया। तो इस तरह से गुरु ने अपने शिष्य को बचा लिया।
Answer the following question by choosing the correct answer. Who was hanged by the executioner at night? उस रात को किसको सजा दी गई? गुरु एंड द किंग, डिसाइपल एंड द गुरु, थीफ एंड द मेसन, किंग एंड द मिनिस्टर. किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री को सजा दी गई. हाउ मेनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पनिश्ड? कितने लोगों को सजा दी जानी थी? 2 लोगों को सजा देना डिसाइड हुआ था, तभी राजा और मंत्री दोनों ने अपने आप को खत्म कर लिया. वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसाइपल? अब डिसाइपल को क्यों पकड़ा गया था और क्यों उसको सजा देने की बात कही गई थी? बिकॉज ही वॉज गिल्टी, बिकॉज ही वॉज अ थीफ, बिकॉज ही वॉज फैट, बिकॉज ही डिसओबेड द गुरु. जस्ट बिकॉज ही वॉज फैट, केवल इसलिए उसको सजा दी जा रही थी क्योंकि वो मोटा था. हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम? वहां का राजा और मंत्री कौन बना? गुरु एंड डिसाइपल. वो दोनों वहां के राजा और मंत्री बन गए. कोविड का ध्यान रखिएगा, अपने हाथों को वॉश करते रहें और मास्क पहनते रहें. थैंक यू सो मच.